हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर आपने प्रीवियस टॉपिक अच्छे से पढ़ा है तो ये टॉपिक इजीली आपका कवर हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो इसमें आपको याद रखना है इसका मतलब क्या है। मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब क्या होता है। मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब होता है कि जो बॉल हम फेंकेंगे वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में चलेगी। क्या मतलब है कि इस बार जो एक्सेलरेशन होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, जी। और ये छोटा जी हमारा क्या है, ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब जो हमारी ग्रेविटी है, अर्थ की अट्रैक्शन फोर्स है, वो हमारी क्या करेगी, एक्सेलरेशन की तरह एक्ट करेगी। और जो जी होगा, जो ग्रेविटी होगी, जो फोर्स होगी, वो क्या कराएगी, मोशन कराएगी। ये कांस्टेंट होती है हमेशा 9.8। और क्वेश्चन ईजी करने के लिए हम इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं। तो इस बार एक्सेलरेशन क्या होगा, छोटा जी, क्योंकि जो मोशन हो रहा है वो किसके इन्फ्लुएंस से हो रहा है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से। ग्रेविटी क्या होती है, अट्रैक्शन फोर्स होती है अर्थ की। पूरा चैप्टर आता है हमारी फिजिक्स में, वो हम बाद में कवर करेंगे। अभी सिर्फ आपको इतना जानना है कि जो ये मोशन हो रहा है, ग्रेविटी के अंडर मोशन हो रहा है, इसीलिए हमने इस ए को, एक्सेलरेशन को क्या कन्वर्ट कर दिया, जी में, छोटे जी में। क्या है जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम इजी करने के लिए लेते हैं। अब आते हैं साइन कन्वेंशन के ऊपर। साइन कन्वेंशन देखो क्या होता है। इसमें याद रखना कि कभी भी मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को जब ऊपर फेंकूंगी तो वो प्लस साइन लगाओगे, और किसी भी ऑब्जेक्ट को जब मैं नीचे फेंकूंगी तो माइनस साइन लगाओगे। आप उल्टा भी कर सकते हो, नीचे वाले को माइनस ले सकते हो, ऊपर वाले को प्लस। बट जो एक बार ले लिया उसको फिक्स रखना। ऐसे नहीं कि हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं प्लस माइनस, नहीं। एक बार स्टार्टिंग में देख लो, जो तुमने अभी स्टार्टिंग में ले लिया बस वही रखना, उसके बाद चेंज नहीं करना। तो मैं अपने इस तरीके से लेती कि जो भी चीज़ें ऊपर जाएंगी वो प्लस, और जो भी नीचे आएगी वो माइनस। अब ये याद करना भी ईजी है कि कोई भी ऊपर जा रहा है, ग्रोथ हो रही है, प्लस। कोई भी चीज़ नीचे आ रही है, डाउनफॉल हो रहा है, माइनस। और जो जी होता है वो हमेशा टूवर्ड्स द अर्थ लगता है, मतलब नीचे की तरफ लगता है, तो इट इज़ नेगेटिव अकॉर्डिंग टू आवर साइन कन्वेक्शन, क्योंकि ये हमेशा डाउनवर्ड होता है। हमेशा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो जी होगा ऊपर की तरफ लग रहा है, नेवर। तो हमेशा ये क्या होगा, माइनस। अब कुछ थोड़े बहुत फॉर्मूले देख लेते हैं। देखो, अगर मैक्सिमम हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट जा चुकी है कि वो उसकी मैक्सिमम हाइट है, उससे ऊपर वो नहीं जाएगी, तो वही मैक्सिमम हाइट होती है। अब उससे ऊपर नहीं जाएगी, क्यों नहीं जाएगी, उसके पास वेलोसिटी नहीं बची। तो मैक्सिमम हाइट पे हमारे पास वेलोसिटी 0 जाती, क्योंकि अगर सोचो वेलोसिटी होती तो वो और ऊपर जाती, बट वेलोसिटी थी नहीं, तो इसीलिए वो वहाँ से नीचे आ जाती है। तो वेलोसिटी 0 हो जाती है। क्या फॉर्मूला होता है, u²/2g। याद रखना, टी एफ क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या चीज़ होती है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने हवा में फेंका तो कितनी देर हवा में रहा, ऊपर गया, नीचे आया, तो उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। कि वो कितनी देर हवा में रहा, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, 2u/g। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका तो उसको नीचे से, ग्राउंड से ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, उसको u/g बोलते हैं। और किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगा, उसको हम बोलते हैं टी डाउन u/g। दोनों u/g को अगर ऐड करोगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 2u/g। क्यों, क्योंकि यही तो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, नीचे आने में कितना टाइम लगा, उन दोनों को मैंने ऐड किया तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब सोचो, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट को आपने u वेलोसिटी से फेंका, तो वो बोलते हैं कि u मिड बता दो, बीच में कितनी वेलोसिटी होगी, तो वो होगी u/√2। सिमिलर क्वेश्चन से एक मैंने पहले भी कराया था। अब वेलोसिटी एट ग्राउंड, अगर ग्राउंड पे कोई वेलोसिटी पूछ रहा है तो उसका फॉर्मूला होता है √2gh। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट इन टर्म्स ऑफ हाइट पूछ ले तो उसका फॉर्मूला होता है √2h/g। तो ये याद रखना, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, बहुत काम आएंगे। अब देखो, अगर तुम्हें कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर से मैंने ड्रॉप किया है जिसकी वेलोसिटी 0 है, सिर्फ ड्रॉप किया, कोई वेलोसिटी नहीं थी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो उसकी जो हाफ हाइट है, जहाँ से ड्रॉप किया है उधर से लेके मिड तक की जो हाइट है h/2, उस पर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, t/√2। एंड जो इधर मिड से लेके ग्राउंड तक की हाइट है h/2, हाफ वही सेम, तो उस पर जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो कितना होगा, t-t/√2। तो ये याद रखना, t/√2 ऊपर होता है, t-t/√2 नीचे वाला होता है। और अगर तुम्हें कोई पूछ ले कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इसने कवर की, उसका रेशियो बता दो, तो होता है 1:3:5। अगर कोई 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड में पूछे तो होता है x, 4x एंड 9x। कैसे आया, देखो ये हमारा 1 सेकेंड हो गया,
ये हमारा 2 सेकेंड हो गया, फिर ये हमारा 3 सेकेंड हो गया। इस तरीके से हमारा क्या आया, ये 1 सेकेंड। अब याद रखना दोनों अलग अलग है, ये फर्स्ट सेकेंड का है, ये सेकेंड सेकेंड का है, ये थर्ड सेकेंड का है, ये 1 2 3 है। तो क्वेश्चन के आंसर पढ़ना कि क्वेश्चन में हमारे में बोला क्या है। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, इन्होंने क्या करा, इनिशियल वेलोसिटी दे के रखी है ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी दे के रखी है, टाइम दे के रखा है और बोला एक्सेलरेशन निकालो। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है कितना होता है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन में टाइम, और साइन कन्वेक्शन के साथ रखते हैं। तो वी फाइनल मेरी कितनी है 10, ठीक है, वी इनिशियल मेरी कितनी है 10। बट देखो साइन अलग अलग होंगे, एक को अगर मैंने इस डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लिया तो ये डायरेक्शन में नेगेटिव लूंगी, तो एक को मैंने प्लस रखा तो दूसरे को मैंने माइनस रखा, ये ध्यान रखना। और अब फाइंड आउट कर लेना कितना आंसर आया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब ये क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करना। देखो सेम क्वेश्चन इन्होंने बोला है कि एवरेज एक्सेलरेशन बता दो, तो वही कितना होता है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन में टाइम होता है। तो इस बार डायरेक्शन अलग अलग कर दी है, एक की आई कैप डायरेक्शन है तो एक की कितनी है, जे कैप डायरेक्शन है, और दोनों पॉजिटिव है। तो एक की क्या है, अगर मैं ये मैं फाइनल मान लूँ और ये मैं इनिशियल मान लूँ तो मेरी क्या आंसर आएगा, तो 10 जे कैप माइनस 10 आई कैप अपॉन में टाइम कितना है 5। तो ऐसे क्वेश्चन तो हमने भी पहले भी किए हैं। अब ऑप्शन में इस तरीके से नहीं हो तो आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो, 10 का स्क्वायर फिर माइनस फिर वापस से 10 का स्क्वायर अपॉन में 5। कैसे कन्वर्ट करते हैं, पूरे का अंडर रूट और स्क्वायर। तो इसको आगे सोल्व कर लेना, जो आंसर आएगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। खुद बार आपने देखा होगा इस तरीके से क्वेश्चन गिवन होता है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता, देखो आपके लिए इजी बना देती हूँ। 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ को बना दो फ्रॉम, 30 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ है, 30 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट, ये वाला एंगल प्रैक्टिस कर सकते हो। 30 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट मतलब ईस्ट से तुम्हें जाना है, तो इस तरीके से याद रखना। अब जैसे ये क्वेश्चन है तुम्हारा साउथ में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है, एक्सेलरेशन पूछा, सेम क्वेश्चन है, देख लेना। ये देखो ये क्या हो गया, ये माइनस आई हो गया, ये क्या हो गया, ये जे कैप हो गया प्लस का, तो ये मान लेते हैं फाइनल है, ये इनिशियल है, तो इस तरीके से एक्सेलरेशन निकाल लेना। अब आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। देखो क्वेश्चन को इसी अच्छे से पढ़ना होता है, क्वेश्चन की जो लाइन टू लाइन है कि हर लाइन क्या बोलना चाह रही है, किस लाइन में क्या गिवन है, वो आपने अच्छे से एनालाइज कर लिया, उसके बाद तो क्वेश्चन ईजी हो जाता है। देखो इसमें गिवन बॉल को मैंने 20 मीटर पर सेकेंड टॉप ऑफ द टावर से मैंने इसको थ्रो किया, और उन्होंने बोला कि उसने हिट किया ग्राउंड को, कितनी वेलोसिटी से हिट किया, ये मेरी यू है, और कितनी वेलोसिटी से हिट किया उसने 80 मीटर पर सेकेंड से हिट किया। अब ये बोल रहा है कि मुझे हाइट ऑफ द टावर बता। अब देखो तुम्हारे पास u गिवन है, v गिवन है, तुम्हारे पास g तो होता ही है। अब तुम्हें पूछिए मैक्सिमम हाइट, अब खुद सोचो मैक्सिमम हाइट के लिए इसमें हमारे पास 4 इक्वेशन ऑफ मोशंस बताई है मैंने आपको। तो अब ये देखो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें यूज़ की जा सकती है। आपके पास 3 चीज़ें हैं, एक चीज़ नहीं है। क्या मैं ये v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs वाला यूज़ कर लूँ? तो ये देखो सब कुछ है, सिर्फ एक ये नहीं है, बाकी तीनों चीज़ें ऐसे करके हम इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। तो v स्क्वायर मेरी कितनी है, v स्क्वायर है मेरी 80 का स्क्वायर, u स्क्वायर कितनी है मेरी 20 का स्क्वायर। अब ये वहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि देखो ये चीज़ें नीचे हैं, जो चीज़ नीचे होती है वहाँ पे क्या आता है, माइनस आता है, नीचे वाला वो माइनस होता है, माइनस आएगा। तो 2 इंटू ये g मेरा कितना हुआ 10, ले लेती हूँ 10 इजी करने के लिए। अब इसको एक बार आप सोल्व कर लेना, देख लेना क्या आएगा, 80 का स्क्वायर, यहाँ पे ये 20 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, ये हो गया 20s। अब इसको सोल्व कर लेना, देख लेना क्या आंसर आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट तो तुम खुद भी कर सकते हो, वो नहीं कराऊंगी। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, एक बॉय है जो टॉप ऑफ द टावर स्टैंड हो रहा है, 20 मीटर हाइट है, अब उसने 20 मीटर हाइट से एक पत्थर फेंका जिसकी इनिशियल वेलोसिटी ऑब्वियसली 0 होगी। तो ये बोल रहा है कि फाइनल वेलोसिटी बता दो। मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया था वेलोसिटी एट ग्राउंड का, √2gh। अब सिंपल वो लगा सकते हो, 2 इंटू 10 इंटू h कितना है हमारा 20 मीटर, आंसर आया 400। तो आंसर कितना है 20, 400 का रूट। समझ आया, सिंपल फॉर्मूला बताया था, जो मैंने बोला था आपको याद करने को वहीं लगा दिया मैंने। अब देखो इन्होंने ये बोला है 2 बॉडीज है A एंड B जिनका जो मास है 1 kg एंड 3 kg, ड्रॉप किया 16 और 25 से। एक को हमने क्या करा 16 मीटर से ड्रॉप किया एंड दूसरे को मैंने क्या करा 25 मीटर से ड्रॉप किया। ये क्या पूछ रहे हैं, T1 रेशियो T2 पूछ। मैंने आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया था टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट के बीच में, तो उसमें हाइट क्या था 2h अपॉन में g था। क्या अब देखो यहाँ पे तो g तो दोनों का सेम ही रहेगा, 2 तो एक कांस्टेंट नंबर है। तो क्या मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, जो मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √h है। तो क्या इस तरीके से मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ, बन गया इजी आपके लिए भी। T1 कितना है हमारे पास, T1 एंड T2 का रेशियो तो निकालना है। H1 और H2 कितने हैं, H1 मेरा 16 है, वो 25 है, तो ये 16 का रूट कितना होता है 4, 25 का कितना होता है 5, तो 4/5 आंसर आया। समझ आया, बहुत ईजी था।
कुछ नहीं है, जो फॉर्मूला बताया था वही यूज़ किया। उसके बाद देखो ये वाला एक बॉल है वर्टिकली अपवर्ड फेंकी है विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड एंड उसने क्या करा मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के, तो ये बोल रही है कि वो कितनी उसकी मैक्सिमम हाइट रही होगी। अब देखो एच मैक्स का फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया ही है, यू स्क्वायर अपॉन में 2g। अब इसकी भी हाफ है, ये तो एच मैक्स का फॉर्मूला है, ध्यान रखना बच्चे पता है पेपर में ये मैक्सिमम हाइट पढ़ते ही ये तो सबको याद होता है ये फॉर्मूला, तो क्या करते हैं मैक्सिमम हाइट पढ़ते ही सबसे पहले ये फॉर्मूला लगाते हैं। बट देखो ना यहाँ पे हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट पूछा, इसका क्या होना चाहिए, हाफ होना चाहिए। तो क्या होगा आंसर यू स्क्वायर अपॉन में g। तो देखो क्या आएगा आंसर, यू कितना है 10, 100 होगा स्क्वायर करके नीचे 10, तो आंसर हमारा कितना आ गया सीधा सीधा 10 मीटर। पढ़ लिया करो क्वेश्चन को ध्यान से। सेम क्वेश्चन यही आ गया, देखो एक बॉल है उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड है, खुद से ट्राई करना। अब क्या हुआ, उसको मैंने ऊपर की तरफ फेंका, इस बॉल को मैंने ऊपर की तरफ फेंका है और बोला है कि वेलोसिटी बता दो 2 सेकेंड के बाद। इसमें कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस GH नहीं लगा सकते क्योंकि टाइम गिवन है, फिर v इज इक्वल टू यू प्लस GT लगा देंगे हम इसमें, देखो इजीली लग जाएगा ये तो, ठीक है। तो अब इसको सोल्व कर लेना, v तुम्हें निकालना है, t तुम्हारा 2 सेकेंड है, ये कितना है 10 है वो भी माइनस का, u हमारा कितना है 40 है। सॉल्व कर लेना इसको। ये क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन जो है बिना पेन उठाए कर सकते हो, सिंपल। कैसे, इन्होंने बोला है कि कोई ऑब्जेक्ट को मैंने वर्टिकली ऊपर फेंका और वो क्या हुआ मैक्सिमम हाइट कितनी है उसकी 20 मीटर, कितने में पहुंच गई 5 सेकंड में। अब इन्होंने पूछ लिया कि जब वो बॉल नीचे आएगी तो कितना टाइम लेगी, तो जो ऊपर जाने को जितना टाइम लगता है नीचे आने को भी उतना ही टाइम लगता है। अगर एयर फ्रिक्शन वगैरह हम इग्नोर कर दें तो जितना ऊपर जाने को टाइम लगता है उतना ही नीचे आने को टाइम लगता है, तो आंसर कितना आएगा 5 सेकंड। सीधा बिना पेन उठाए एक कुछ सोल्व करने वाला क्वेश्चन था। अब देखो ये क्वेश्चन देखो खुद से ट्राई करना, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, एक स्टोन को टॉप ऑफ द टावर से रिलीज किया, वो ग्राउंड पहुंच गया कितने में 4 सेकंड में ग्राउंड पहुंच गया। इन्होंने बोला कि टावर की हाइट बता दो, s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ ऑफ GT स्क्वायर यूज कर सकते हो, ये तो पूरा 0 हो जाएगा और इससे आंसर आ जाएगा। ये देखो इन्होंने क्या करा, 2-3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट लिया, उनके ना मास अलग अलग थे M1 M2 M3 और उनको ऊपर से रेस्ट से फेंका, ठीक है, सेम पॉइंट O से, डिफरेंट फ्रिक्शन लेस पाथ अलग अलग थे तीनों के। तो अब ये बोल रहे हैं कि किस रेशियो में वो स्पीड में पहुंचेंगे। अब मैंने कभी भी बोला है कि कोई ऑब्जेक्ट जो नीचे गिर रहा है वो मास पे डिपेंड होगा, कभी भी नहीं, कुछ भी मास पे डिपेंड नहीं करके मैंने आपको पढ़ाया है। तो आंसर क्या आएगा 1:1, तीनों के तीनों क्या होंगे सेम स्पीड में पहुंचेंगे क्योंकि मास पे डिपेंड नहीं करती हमारी वेलोसिटी। ये क्वेश्चन देखो कि रेशियो ऑफ डिस्टेंसेज मूव फ्रीली फॉलिंग इन 4th and 5th सेकंड, तो बोल रहे कि 4th and 5th सेकंड में कितना रेशियो मूव किया हमारे पास डिस्टेंस का, वो बता दो। अब फॉर्मूला मैंने आपको बताया ही था, क्या था, एसेंट का फॉर्मूला था u प्लस a/2 2n-1। तो देखो 4th सेकंड का निकाल लो कितना होगा, 4th सेकंड अपॉन में 5th सेकंड का निकाल लो कितना आएगा, u तो दोनों का देखो सेम ही है, u कैंसिल आउट हो जाएगा, तो और ये भी पूरा सेम ही है, तो किसके बराबर आएगा 2n-1, 2 इंटू n कितना है इसका 4-1 और इसमें कितना आएगा 2 इंटू 5-1 कितना आएगा 8-1 10-1 और वो कितना आएगा 7/9। एक बार खुद से भी ट्राई करना इन क्वेश्चंस को और फिर उसके बाद मुझे बताना कि तुम्हारे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए कितने नहीं हुए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ये है हमारी DPP, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्यूशंस में इसके अपलोड कर दूंगी। और मैंने आपको बताया ही है, मैं एक गूगल ड्राइव का लिंक क्रिएट किया है, आपको वो जाके कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप एक्सेस कर सकते हो। तो ये देखो DPP है, ये वहाँ पे मैं पूरा जो लेक्चर है और ये DPP दोनों मैं वहाँ पे साथ में अपलोड कर दूँगी, तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इसको सोल्व कर सको। ये 3rd क्वेश्चन है हमारा। तो ये हमारे पूरे 10 क्वेश्चंस हैं, इनको सोल्व कर लेना, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना और सॉल्यूशंस में इसके अपलोड कर दूंगी नेक्स्ट डे। तो अभी के लिए इतना ही, ये चैप्टर बहुत ईजी, अच्छे से लगा लेना, कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू।